मैं तो सोच रहा इसका बाप आ गया ठीक है। पर निकली बहन। रुखसाना बुला अपनी बहन को। अपनी बुला रही मैं। बस खाली मुझोड़ी कर दिया बुला ले। अपनी बुला रही कर लो तुमसे जो हो जाए। खालू देख रहे हो ये गरिया कर रही है सारी देख रहे हो हैं? रपाटे लगा दो हैं? देख जी हाथ पर उठाना बुला रही हूँ। हाथ पर उठाना मैं बुला ले अपनी बहन को। ये सारी 3 दिन तक ये शेख चिल्ली का वीडियो है और मैं यहाँ गया था सर्कस में। तो हमारे गांव के नज़दीक 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ एक मेला लगता है और ये मेला बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और ये एक दादा मियाँ का मेला लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्कस वाला भी आया था और यहाँ पर एक जो कार्टून देख रहे हैं इसने बहुत ही आनंद हमें दिलाया था और हमने देखा कि ना बहुत ही मनोरंजन है। फिर हम लोग बाहर जाते हैं, देखा अब हमारा टिकट का एंट्री स्टार्ट होता है और हाँ यहाँ पर टिकट 50 रुपये का था। राजकमल सर्कस का नाम था और इसका जो टिकट था वो 50 रुपये प्राइस था। हम 6 बंदे थे, 6 लोग। तो हम लोग देखते हैं कि यार क्यों ना देखें। तो वो एक बंदा बोला कि हम नहीं देखना है यार। तो पब्लिक देख रही थी, हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे थे, हमारे साथी थे और हमारे टीम के जितने भी मेंबर थे वो सारे लगे हुए ऑलरेडी थे यहाँ पर। मगर हमने सोचा क्यों ना आगे का और भी वीडियो शूट किया जाए, मगर यहाँ हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में पता चला इतनी ज़्यादा पब्लिक है भाई। हमारे एक वो लेके आते हैं टिकट, 6 टिकट, तो 6 टिकट लेके आते हैं। फिर वो कहते हैं पब्लिक बहुत है और अंदर उस्मान भारती के साथ में कुछ लोग फ़ोटो शूट करा रहे हैं। तो हमने बोला देखेंगे आज इसको, ये क्या बोलता है और कैसा रिएक्शन रहता है और इसका सर्कस में कितना इंटरेस्ट बिठालता है ये अपनी कॉमेडी के साथ। तो हम लोग तो उसके वेट में खड़े हुए थे और वहाँ पर लाइन, इतनी कतार में लाइन लगी हुई थी। तो हमने सोचा क्यों ना अपने लास्ट में चलेंगे। तो लास्ट में गए तो भैया देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग उसका वेट करने लगे और वहाँ पर ऐसी ऐसी डेकोरेशन करी हुई थी और इतना हैवी तरीके से साउंड लगा हुआ था और इतना ज़ोर शोर आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको म्यूट कर दिया जाए, म्यूट करके अपना इसमें और भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम कर दिया जाए। मैं यहाँ पर भाई के साथ में छुट्टू भाई के पास में बैठा था और वहाँ पे देखा था क्यों ना इसको देखा जाए, ट्रेंड किया जाए। तो मैं भाई से कह रहा था क्यों ना आगे सर्कस में कितना इंटरेस्ट आएगा। तो भाई कह रहे हैं बहुत मज़ा आएगा, एक बार चल कर देखते हैं। तो हम लोग जाते हैं और 10 का टाइम होता है, 10:30 का सॉरी, और 11 के समथिंग हम लोग यहाँ से एंटर होकर निकलते हैं। वहाँ से हमारा जो टाइम होता है आधे घंटे का सर्कस दिखाने का टाइम होता है। और इतना लेडीज़ पता नहीं यार क्यों जा रही थी, मैंने कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता होगा तभी इसीलिए जाती होंगी ये, मगर उन्होंने कोई वो चीज़ के लिए फोकस नहीं किया। फिर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्यों ना ये लेडीज़ों से पहले जाया जाए। तो बोले नहीं अपने लास्ट में चलेंगे क्योंकि अपने पास समय काफ़ी है और अपना को कोई ख़ास तरीके का शौक़ नहीं है। फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर इसको आगे ले लिया जाए। तो हम लोग आगे के लिए जब एंटर करते हैं तो ये देखते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पब्लिक क्राउड है यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा व्यवस्था भी डार्क कर रखी है। और यहाँ पर ये लड़कियाँ बोल रही थी कि अपने पहले चलते हैं। तो हमने बोला हम नहीं, आप लोग चले जाओ, हम लोग लास्ट में ही जाने के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमारे भाई दूसरे एक शख्स से मिल के आते हैं। तो यहाँ पर 2 पुलिस वाले थे, वो इनके मित्र थे, मित्र से मिलकर आ गए। हम लोग ने सोचा कि आगे क्योंकि जाया जाए। तो ये लोगों ने फिर भी टिकट का लास्ट हुआ है तो ऑप्शन हमारा आता है। फिर हमने बोला क्यों ना इंटर करा जाए। तो बच्ची बहुत उदास थी, मैंने बोला टिकट है, बोला टिकट हमारे पास है, मगर टिकट गिर गया। तो हमने कोई बात नहीं, टिकट उठा लो और इंटर करते हैं। तो हम लोग आगे जाते हैं और वहाँ पर ये लोग देख लेते हैं हमारी साइड की है ब्लॉग शूट कर रहे हैं। हमने बोला ब्लॉग शूट करते हैं, हम कोई वैसा एक्स्ट्रा वीडियो शूट नहीं करते। तो हम लोग आगे इंटर करते हैं और टिकट 6 टिकट देते हैं और भाई को बोलते हैं हम 6 बंदे हैं। ये बंदा बोला 6 बंदे हैं हम। तो 6 लोगों की एंट्री अंदर फाइनली हो चुकी है। तो हम लोग अब देखते हैं कितनी जल्दी कुर्सी तो सारी गिर गई, सारी कुर्सियाँ गिर गई हैं। और तो हम लोग सोचते चलो वो साइड बैठते, मगर हमें वहाँ पे बैठना नहीं था। फिर हम लोग फ्रंट साइड नहीं थे तो हम लोग साइड से वीडियो शूट करने लगे। और 2 लोग आते हैं, एक लेडीज़ आती है और एक जेंट्स आता है और यहाँ पर डांस करने लगता है वीडियो के साथ। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यार इसको देखा जाए। तो थोड़ा सा हमें मनोरंजन टाइप का सॉन्ग का लगा। इन लोगों का कोई डांस वांस हमको कोई इतना कंफर्ट नहीं लगा क्योंकि 10-15 मिनट इन लोगों ने खाली ऐसे नाच कूद में ही ये टाइम पास पूरा कर दिया। और ये इसका जो लोगो था ये मेरे को मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद ये पूरी टीम आती है और जो बीच वाला देख रहे हैं जो ब्लैक कलर का जो कपड़े पहना है ये है उस्मान भारती और जो शेख चिल्ली का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल शेख चिल्ली नहीं है। तो ये सारे आपस में ही कॉमेडी करते थे, मगर ये इनका जो कॉमेडी शो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर ये सारे वीडियो के अनुसार ही अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। तो मैंने देखा क्यों ना यार इसको देखा जाए एक बार। तो ये लोग आपस में ही दूसरे लोग झगड़ रहे थे और गाली गलौज से मतलब वीडियो को शूट कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे कुछ लोग। और कुछ ऐसे थे मतलब जो वो साइड सारी देख रहे हैं वो सब टोटल लेडीज़ हैं। तो मैंने देखा यार इतना गंदा तरीके का ये लोग भद्दे टिप्पणियाँ और गंदे गाली डायलॉग देते हैं और ये लोग सारे लोग और लेडीज़ें देख रही हैं। इतने गंदे शो लोग ये कैसे देख लेते हैं यार, मैं बड़ा कन्फ्यूज हुआ। बाद में मैंने सोचा क्यों ना यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम भी तो देखने आए।
तो हमें कोई ख़ास इसमें प्रिपरेशन नहीं लगा, हमें ऐसा कुछ डेकोरेशन टाइप का ही हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं बैठा था कि इन लोगों ने पूरी व्यवस्था भी कुछ ठीक नहीं कर रखी थी। खाली ये आपस में ही झगड़ रहे थे और उसी कमेटी को बना रहे थे और ये मतलब इधर उधर की बातों को ज़्यादा फोकस गोल कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार ये कोई ख़ास तरीके का वो नहीं है, 50 रुपये फिजूल में गए। हमने बोला क्यों नहीं यार आगे कुछ देखते हैं। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। तो भाई बोले नहीं यार चलना नहीं है, थोड़ा रुक के रहना है। तो ये बोले ठीक है रुक के रहना है। तो यहाँ पर इसी चक्कर से हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो फिर सोचा उन लोगों ने क्यों ना आगे चला जाए और सोचा जाए कि यहाँ पर सारे लोगों के लिए माइक ला के दिया जाएगा और ये क्या क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे ये तो इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मगर इन लोगों ने उस्मान भारती का शुक्रिया अदा किया। मगर ये बंदा कोई इतना बड़ा फेम वाला नहीं था, ये सिर्फ कपिल शर्मा कमेटी में आया था। वहाँ पर इसने एक जो बकरी की आवाज़ निकाली थी वहाँ से ये इसको फेम मिला था। और फेम मिलने के बाद में यहाँ पर पब्लिक देखो कितना खुश हो रही है। और ये चच्चा जो बैठे हैं ना सामने वाले, ये चच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा इनकी इतनी मजाक खींची ये उठकर भागने लगे। तो वो बोला भैया रुक जाओ, हम इतना बड़ा वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी वजह से ही हमारे थोड़ा शो में जान आई है। और चच्चा फिर उसमें इतना खुश हो रहे थे कि पूछो मत। और उस्मान भारती इनको बहुत ही ज़्यादा टारगेट करने लगा। फिर मैंने सोचा इसको भाई टारगेट इनको क्यों कर रहे हो, करना है तो हम लोगों को टारगेट करो ना। तो हमारे साइड ये आया ही नहीं क्योंकि उसको पता था कि हम लोग रुखसाना बुलाती रह तू। अब नहीं बुला रही मैं। बस खाली मुझे कर दिया बुला ले। अब नहीं बुला रही, कर लो तुमसे जो हो जाए। खालू देख रहे हो ये करिया कर रही है, सारी देख रहे हो हैं? रपाटे लगा दो हैं? सेठ जी हाथ पर उठाना बुला रही हूँ। हाथ पर उठाना मैं बुला ले अपनी बहन को, ये सारी 3 दिन तक लगातार। फिर इसमें ये लड़की बार बार बोलती है कि ये वो नपोरबाजी में तमाम चीज़ों में उलझा दिया है उसने, मतलब इसका कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। और ये लोग अभद्र टिप्पणियाँ करने लगे। फिर मेरे को ठीक नहीं लगा, मैंने सोचा क्यों ना इसको छोड़ा जाए शो को और हम लोग आगे के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर ये लड़की आती है, थोड़ा शो के लिए थोड़ा जान बढ़ जाती है। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग। तो एक अपना हर आदमी का तरीका है, जरिया है। और ये साउंड वाला भैया बहुत ही एवरेजन साउंड बजा रहा था और जिसका जो हर आदमी का तरीका चेंज है। फिर उस्मान भारती बुढ़िया वाले रूप में आता है, जिस तरीके से वो अपनी लैंग्वेज को लोगों को प्रमोट करता है, अपनी आवाज़ को प्रमोट करता है। उस बच्ची को परेशान कर रहा था, बार बार ये कह रहा था कि आप क्या खा गया, ये क्या करके। तो बच्ची से खूब ही आनंद लिया इसने और वो साइड ही वो जाकर खूब मनोरंजन कर रहा था। तो ये इसका एक कलाकारी है और ये कलाकारी के अनुरुद्ध ये यहाँ आया था। और ये कम से कम कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से लाखों रुपए यहाँ से ले गया होगा। और इसके कितने शो यहाँ पर चलते होंगे और कितना रुपया ये पर डे का छापता होगा। तो ये एवरेजन मान के चलो, क्योंकि इसका एक शो कम से कम बैठता होगा, कम से कम कुछ नहीं तो 35 से 40 हज़ार रुपये का। और रात में ये 3 शो करते थे, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का इनकम सोर्स ये एक दिन के अंदर कर लिया करते थे। तो समझ लो 8 दिन रहा होगा तो 8 दूनी 16, कम से कम 16 से 15 से 16 लाख रुपए इन लोगों ने इस सर्कस से इंक्रीज़ कर लिया होगा। आप रीजन जोड़ो। और फिर ये हमारे साइड आता है, हमने बोला इधर आओ, मगर ये नहीं आया। मगर शेख चिल्ली फिर पहुंच जाता है माइक लेकर, कहता है ये बता भी तेरे मुंह में दांत कितने हैं। वो बोला मेरे मुंह में दांत मैंने गिने नहीं है। बोले तू पागल है, 32 होते हैं। तो बोले ये तो मुझे बताया नहीं। बोले डॉक्टर को पूछ। और डॉक्टर को नहीं पूछता तो जहाँ पढ़ाई करी वहाँ पूछ किया। तो बोले नहीं हो तो मैं गिन के बता देता हूँ। बोले नहीं है। बोले तुम्हें इतना ज्ञान नहीं। तो बोले मेरी पीठ पर बैठ जा। तो वो कहता है मेरी कमर पर बैठने के लिए बोला, फिर वो भाग जाता है उधर के लिए। फिर आगे और भी लोग ये बीच में खड़ा होता है, बंदे होते हैं, ये लोग बोलते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, आगे इंटरेस्टिंग शो को और आगे बढ़ाना है। तो ये चच्चा की मजाक खींचने लगते हैं और चच्चा वहाँ से उठने के लिए तैयार हो गया। तो वो शेख चिल्ली की दोबारा उसको मनोरंजन के लिए जाता है, वहाँ पर उसको उनके लिए रोकता है कि बैठो चच्चा तुम, कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मजाक और कॉमेडी वाला शो है। मगर कॉमेडी वाला शो तो था, लेकिन इसके अंदर जो गाली गलौज थे और जो कॉमेडी के अंदर जो कर रहे थे, जिस तरीके से गलत अल्फाज यूज कर रहे थे, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैंने इस शो के लिए रिज़ाइन किया और मैंने इस शो को देखना ही बंद कर दिया। फिर मैंने क्यों ना सोचा कि इस शो को लास्ट किया जाए कि लास्ट में ये करते क्या हैं। तो हमने ये देखा कि लास्ट में तो इनका कुछ भी वजूद नहीं है। फिर ये यहाँ से थोड़ी देर के बाद में उस्मान भारती भाग गया। हम लोग हलवा पराठे वाले की दुकान के पास आते हैं और देखते हैं हलवा पराठा कितना टेस्टी और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। और हमने भाई गरम गरम निकाल कर उसके प्लेट के अंदर डाल रहे थे, थार के अंदर। हमने बोला भाई हमें भी 1 केजी पैक कर दो। और भाई कितना अच्छा व्यू लग रहा था। मगर हम लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, हमने सोचा खाएंगे। फिर हमने सोचा 1 केजी पैक करके लेके जाते हैं, 12 के समथिंग टाइम होने वाला था। हमने क्यों ना इसको छोड़ें और आगे जाकर देखेंगे कि हम घर में टेस्ट लेंगे। हमारे घर में परिवार और फैमिली मेम्बर और रिश्तेदार भी आए हुए थे, क्यों ना उनको खिलाया जाए। तो हम उसको खिलाने के लिए लेके गए और यहाँ से हम लोग लेते हैं पराठा। और पराठा बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल ताज़ी
माल फ्रेश माल हम लोग यहाँ से उठाते हैं और यहाँ से उठा कर सीधे हम लोग रवानगी घर के लिए